मॉर्निंग शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। इस समय हम बड़ी ब्राह्मणा है जहां आप देख रहे हैं बिल्कुल गोदरेज जो फैक्ट्री है इसके बिल्कुल बाहर है। गोदरेज कंपनी ने फैक्ट्री ने बिना सूचित किए 66 कर्मचारियों को काम से निकाला बाहर। आज उसी के चलते यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 66 लोग नहीं बल्कि 66 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, पर ये भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, पर ऐसे बड़े बड़े बाबू लोग किस तरह से इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। इस समय लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं बड़ी ब्राह्मणा की बिल्कुल गोदरेज कंपनी के फैक्ट्री के बिल्कुल बाहर से है। चलिए जाने का इनसे प्रयास करेंगे। जी भैया, इशू क्या आपका, पूरी बात बताइए आप। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें रोजगार देना है ना कि छीना, लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये करती हैं दादागिरी। इन्होंने कल का वाकया ये हुआ हमारे साथ कि इन्होंने कल बाउंसर बुलाए, फिर उसके बाद एसएसबी के जवान बुलाए और पुलिस के उच्च अधिकारी बुला के पूरी टीम बुलाई। किस लिए, आपने क्या किया? जी, हमने कुछ भी नहीं किया था, हम अपनी ड्यूटी पे आए थे। इन्होंने सीधे 10 बजे नोटिस लगाया और 12 बजे के करीब 3-3 महीने की सैलरी अपने आप ही विदाउट कहीं साइन किए हुए खाते में डाली और 1 बजे इन्होंने बोला कि सभी का गेट बंद है। और इन्होंने 26 बंदे रखे हैं। उन 26 बंदों को भी ये सिर्फ मशीनें खोलने के लिए यहाँ पे रख रहे हैं, वो भी 2 महीने के बाद उनके साथ भी यही सलूक होगा। तो ये कल का वाकया है। इससे पहले इन्होंने क्या किया कि 4-5 महीने पहले इन्होंने जितनी भी लेबर थी सभी को निकाल दिया और हम लड़कों से जो यहाँ पे कंपनी के वर्कर हैं जो ऑपरेटर मशीन चलाने से उनसे इन्होंने लेबर का काम करवाया। जो उनका काम था वो इनसे करवाया, फिर भी लड़कों ने कर दिया कि हमें अपनी नौकरी प्यारी है, कि इन्होंने दबदबा हमारे ऊपर बना के रखा, तानाशाही करके रखी, काम नहीं करोगे तो बाहर जाओगे। फिर भी लड़कों ने लेबर का पूरा काम किया, हालांकि ये मशीन चलाने के लिए आते हैं, गंद उठाने के लिए नहीं आते। इन्होंने सारा काम करवाया। इससे हमारे पास सबूत भी हैं, वीडियो बनाई है हमने। जब आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग डाली थी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखी थी जब आपने ज्वाइनिंग डाली थी? जब हमने ज्वाइनिंग डाली थी तो हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि अगर यहाँ पे प्लांट का कुछ मसला बनता है, जहाँ 10 साल पूरे होते हैं तो हम आपको ट्रांसफर करेंगे। ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी। लेकिन इन्होंने रिट्रीचमेंट का ऑर्डर जो निकाला कल, लेकिन उसके तहत भी 1 महीने का नोटिस पीरियड लगता है और एम्प्लॉय को कंपनसेशन दी जाती है। और हमारे मैनेजमेंट ने कल हमें कहा आपको 1 महीने की सैलरी या 3 महीने की सैलरी मिलेगी, उसके बाद आप अपना देख लो, जहां पे केस करना है करो, जिसको बोलना है बोलो। और ये हमसे पहले ही डीसी ऑफिस में पहुंच गए, एएलसी ऑफिस में पहुंच गए, थाना में रिपोर्ट कर दी। सारा बंदोबस्त ये जो प्रोग्राम है 1 महीने से चल रहा है, लेकिन हमें इस चीज की कानो कान खबर नहीं हुई। और इनकी जो 2-3 दिन पहले मीटिंग चली वो सांबा के होटल में चली, रेक्स होटल में। वहां पूरी मैनेजमेंट इकट्ठी हुई, पूरे लेटर बने, पूरा हिसाब किताब किया, ताकि अगर यहाँ पे करेंगे तो लड़कों को कानो कान खबर हो जाएगी। और पूरा बंदोबस्त करके, बाउंसर बुला के, पुलिस बुला के, एसएसबी बुला के हमें कल बुलाया गया ताकि ये प्रदर्शन न करें और बोले चलो गेट के बाहर। आपने जो मैनेजमेंट से बात की, मैनेजमेंट से बात, हेड कौन है यहाँ पे जो हमारे हेड है वो अनिल हंसा जी हैं। वो लोकल हैं, लेकिन वो हमारी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो कहते हैं मुझे ऊपर से दबाव है। जब उन्होंने हमें यहाँ पे रखा था उस समय आश्वासन दिया था आप लोग गोदरेज फैमिली से जुड़े हो और आपकी लाइफ सिक्योर है, लेकिन आज के दौर में हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। हमारे 48 भाइयों को हमसे अलग किया है। कल को ये हमें भी बोलेंगी 2 महीने के बाद मशीनें खोलो और आप लोग भी चलते बनो। अभी आपको पता है मार्च महीने में बच्चों की एडमिशनें करवाई हैं, फीसें कहाँ से भरेंगे? किसी की माँ बीमार है, किसी का जो सर्कल है पूरा फैमिली का हम पे चलता है, तो हम कहाँ से खाएंगे? ये जितने भी लोग हैं समय कहाँ से आते हैं? ये कुछ लोग लोकल हैं, कुछ लोग कठुआ से हैं, कुछ लोग बनी से आए हैं, कुछ लोग हिमाचल से आए हैं। जो हिमाचल से इन्होंने लड़के बुलाए थे 15-15 साल, उनको बोला था कि हमने प्लांट रनिंग में लेना, आप चलो। और उनके साथ भी आज यही हाल हुआ है। उनको बोला कि हमने आपको रखा है, लेकिन 3 महीने के बाद उनको भी यही हाल। क्योंकि हमने कल अनिल सर से बात की, हमने उनको बोला कि क्या गारंटी है कि आप 3 महीने के बाद हमें रखोगे? तो उन्होंने बोला इसकी हम कोई गारंटी नहीं देते, जब 3 महीने होंगे तब देखा जाएगा। तो हमने सोचा चलो नील सर हैं, लोकल बंदे हैं, ये हमारी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी हमारे एंटी हैं। ये कोई भी तैयार नहीं है हमारी सपोर्ट करने के लिए। जी भैया, कितने परेशानी का आलम आ गया कि एकदम से कहा गया कि आप बस काम छोड़िए और घर जाइए? परेशानी तो बहुत है, अब क्या करना है। अभी जो होगा हमारी कंपनी के साथ पूरी लड़ाई चलेगी, पूरे बंदे इकट्ठे हैं हमारे। तो इन्होंने क्या किया, आधी मशीनें इधर से खोल के ले भी गए हैं। हमने इनको मशीन खोलने के लिए मना किया। हमने कहा कि
पहले हमारा फैसला करो, उसके बाद जो होगा उसके बाद में होगा। तो इन्होंने कुछ 24 बंदे रखे हैं। मैंने खुद कल अनिल साहब से पूछा कि जो 24 बंदे रखे हैं तो उनको आप 2 महीने के बाद निकालोगे या क्या करोगे? उन्होंने बोला कि 2 महीने के बाद वो देखा जाएगा। मैंने कहा अगर उनको नहीं निकालोगे आप हमें रिटर्न में लिख के दो कि 24 बंदों को आप नहीं निकालोगे। तो उन्होंने बोला वो 2 महीने के बाद देखा जाएगा। उसके बाद हमारे साथ कोई बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ हमारी बात, यहाँ पे प्रदर्शन करे, कोई भी अंदर से मैनेजमेंट का कोई हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। और हमें इतना इधर हरासमेंट किया जाता था, हमसे लेबर का काम करवाया जाता था, हम ऑपरेटर हैं। और मैम हमारा एक बंदा जो बनी से यहाँ पे आया है, गरीब फैमिली से ताल्लुकात रखता है। जब से परसों का उसको पता चला है उसकी सांस रुक गई है मैम, वो हॉस्पिटल में दाखिल है। उसके हम कागज दिखा सकते हैं आपको। इतना धक्का लगा लड़कों का। अगर कोई कुछ लड़का यहाँ पे कुछ कर लेगा तो इसकी जिम्मेवार गोदरेज कंपनी ही होगी। ये अनिल सर होंगे या ये ऊपर की मैनेजमेंट होगी। हम भी प्रयास करें अनिल सर का, पर उन्होंने शायद कॉल को फॉरवर्ड किया है या कुछ ना कुछ। तो वो मैम उन्होंने स्विच ऑफ रखा है ताकि हम मीडिया का जवाब ना दे सकें। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मीडिया तो सवाल ले लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया इन्होंने क्या किया? जी जी बोलिए भैया। इन्होंने हमारे साथ क्या किया, अभी एसओ साहब डीएसपी साहब आए थे, इन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट को अंदर जाने दिया। हमने बोला कि इनसे पहले सवाल जवाब किए जाए ताकि इनको अंदर जाने दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं है इनको अंदर जाने में। इन्होंने सर ने कुछ नहीं बोला, इनको सिंपली बोला कि आपके ऊपर केस किया जाएगा, 341 का केस लग जाएगा, आप इनको अंदर जाने दीजिए। मैम हमें हर साइड से दबा रहे हैं, हर साइड से टॉर्चर कर रहे हैं हमें। मैम इसका फैसला होना चाहिए। हम मीडिया के थ्रू से बोल रहे हैं। और 15 दिन पहले की बाकिया है, मैनेजमेंट ने खुद ही बाउंसर बुला के जो बाहर के लड़के हमारे रेंट पे रहते थे उनको मरवाया। बाउंसर क्यों बुलाया आपने? क्या दादागिरी की हमें फूड पड़ सके। बुलाया? ये तो फिल्म स्टार्स के साथ, जी 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 वही हमें धमकाने के लिए। होते ना कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते बॉलीवुड से, उनके साथ होते, यानी थोड़ी पब्लिसिटी के लिए। जी 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 आपने क्या गुनाह कर तो वही तो बात है कि इन्होंने बाउंसर बुला के लड़कों जो बाहर के हिमाचल के लड़के रह रहे थे उनके अटैक करवाया और बाद में बात फैला दी कि ये लड़कों ने करवाया ताकि हमें फूड पड़ सके और ये अपना काम बखूबी कर सके। मैं अपनी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कंपनियां बाहर की आती हैं दादागिरी दिखाती हैं, अपनी मर्जी से ही अपने ला तैयार करती हैं, अपनी मर्जी से ही विदाउट नोटिस निकाल देती हैं किसी को। इस समय आप देख रहे हैं ये 66 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल। पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। चलिए, पुलिस को तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पर ये जो लोग इस समय यहाँ पर खड़े हैं इनका क्या? एलजी महोदय से हम जरूर निवेदन करते हैं, और एलजी महोदय बड़ी ही एक कहेंगे अच्छी कार्य प्रणाली को कर रहे हैं, और इसी के चलते लोगों का विश्वास एलजी महोदय पर है। प्रधानमंत्री जी तो बेहतर कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, और हमारे युवा बनना भी चाहते हैं। हर एक को तो सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं, पर उसी के चलते इस तरह की कंपनियां कहीं ना कहीं उम्मीद जगाती हैं, चलिए हम आपका भविष्य सिक्योर करते हैं। पर एक गोदरेज कंपनी करोड़ों लोगों का विश्वास आज इन 66 लोगों का विश्वास तोड़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। इस समय गोदरेज जो फैक्ट्री है बड़ी ब्राह्मणा बिल्कुल उसके बाहर है, और हमने सर से जो इनके एचआर है अनिल हंस, उनसे भी बार बार कॉल लगाने की कोशिश की, और उनकी कॉल ही फॉरवर्ड आ रही है, बंद आ रही है। पर सवाल ये है कि बाउंसर किस लिए? यानी ये कोई गुंडों की कंपनी थोड़ी, फैक्ट्री थोड़ी है जनाब कि आपको बाउंसर्स की जरूरत पड़ी। ये गुंडे दिख रहे हैं आपको। देखिए जरा, मैं कैमरामैन से कहेंगे अपने वीडियो चैनल से इनकी तरफ घुमाइए, इनके चेहरे देखिए। आज इनकी रोजी रोटी छीनी है तो इनके ऊपर क्या बीत रही होगी आप भी भली भांति जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो एलजी महोदय तक पहुंचे। इस समय लाइव दृश्य आपको बड़ी ब्राह्मणा से गोदरेज फैक्ट्री के बिल्कुल बाहर है। ये वो कर्मचारी जिन्हें इन्हें वायदा किया था कि आपका भविष्य इस कंपनी में सिक्योर है, आप इस परिवार है, आप गोदरेज परिवार हैं। तो आज इन्हें जब निकाल कर बाहर फेंका तो आपके जो कर्मचारी जो यहाँ पर मैनेजमेंट है वो कहाँ पर है? चलिए कोशिश करें, ये जो गार्ड्स वगैरह भैया बैठे इनसे भी जानते हैं। भैया जी यहाँ पर कोई नहीं है क्या? आप भागिए मत, आप छुपिए मत ना, हम सिर्फ पूछ रहे हैं। आपका कोई तो होगा ना यहाँ पर। एक मिनट भैया, आप चुप करिए। आपका कोई ना कोई तो होगा ना। फिर कल को आप बोलोगे मीडिया कवरेज करके भाग गया, चला गया, हमारी बात ही नहीं सुनी। ये लोग आप लोग इल्जाम लगाते ना मीडिया पर। आप बुलाइए, आप इतनी बड़ी फैक्ट्री है, कोई ना कोई तो होगा यहाँ पर। अब छुपने से थोड़ी ना होगा जनाब, आपको जवाब तो देना ही होगा, नहीं तो एलजी महोदय बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये बात उन तक पहुंचेगी। आप लोगों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। नाम बड़े और दर्शन छोटे। गार्ड भैया आप इनको बुलाइए ना, कोई भी आपके होंगे। आपके जो यहाँ पर एचआर है वो तो स्विच ऑफ करके बैठे हैं, फोन को डाइवर्ट करके बैठे हुए हैं। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर हम गोदरेज फैक्ट्री के बिल्कुल बाहर हैं। अंदर सारे होंगे पर किसी की हिम्मत नहीं बाहर आके, क्योंकि उन्हें पता है शायद हमने गलत किया है।
फील्ड ऑफिसर है, ये फील्ड ऑफिसर रखे जी खोलिए। फील्ड ऑफिसर सर, ये देखिए फील्ड ऑफिसर अपनी मस्त है, फोन में लगे हुए हैं, देख रहे हैं। सर 1 मिनट बात तो करिए हमसे। सर थोड़ा सा करेंगे पीछे इसको, तो फिर कैसे लोगों को एंटरटेन करते? अब उस साइड से आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। नहीं आप भी इस यू आर आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस फैक्ट्री ना? जी सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं। सिक्योरिटी के नहीं हम आपसे कुछ नहीं सवाल करें, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं अंदर कोई ना कोई तो होगा कंडेबल जिनसे हम सवाल कर सके। आप उनसे हमारा मैसेज तो कन्वे कर दीजिए ना सर। नहीं आप हमारा मैसेज कन्वे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्योंकि कल आप लोग ये फैक्ट्री वाले कहेंगे कि मैडम अपना हमारा वर्जन लिए बिना चली गई। इतनी बड़ी आपकी फैक्ट्री है और इतनी आप अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। सर जी जरा थोड़ा सामने आइए ना। नहीं एक मिनट आप देखिए ना, कहाँ गए सर? एक मिनट, आप हमसे छुप रहे हैं तो इनको इसका मतलब क्या कि आपके जो भी यहाँ फैक्ट्री में जो आपकी मैनेजमेंट है वाकई कहीं ना कहीं वो अपने आप को दोषी समझती है कि आपने गलत किया, तभी आप सवाल नहीं सामना नहीं करना चाहते हैं। कोई बंदे हो रहा है, कोई चेकिंग नहीं। बाउंसर बुलाने से या पुलिस को बुलाने से आपकी जो गलतियां वो छुपेंगी थोड़ी ना। इसमें पूरी जनता में आपको देख रही है और कहीं ना कहीं आप गलत है तभी आप सामना नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो जो भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं जितना हो सके इसे शेयर कीजिए और अपने जो व्यूज है जरूर रखिए, क्योंकि बड़ी बड़ी ये जो कंपनियां है ना ये आप लोगों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ करी, आज इनके साथ कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आपको भी सावधान होने की जरूरत है। ये समय आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए किस तरह की फैक्ट्री है, हमें तो समझ नहीं आ रहा है भी कोई अंदर या नहीं है, किस तरह के यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं। फिर बाद में कहेंगे जी मीडिया आया था हमसे वर्जन नहीं लिया और चले गए यहाँ से। और इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं पूरी तरह से ये देखिए वो गार्ड भी छुपते नजर आ रहे हैं, जो सिक्योरिटी यहाँ पर। हमने कहा हमारा मैसेज ही कन्वे कर दीजिए। सर आप हमारा मैसेज कन्वे करेंगे? आप हमारा मैसेज कन्वे करेंगे? प्लीज आप करिए, हमारा मैसेज कन्वे कर दीजिए सर। जी सर। मीटिंग चल रही है। जी बोलते हैं जैसे खत्म हो गया हम आएंगे। नहीं अगर हमसे बात करेंगे ना वो बोलते आएंगे। हाँ, क्योंकि उनको कह दीजिए ना कि कल आप मीडिया को ही बोलोगे कि आपने एक का वर्जन लिया। बोल दिया मैंने। ठीक है ना, आपने बोल दिया। थैंक यू सर। चलिए उन्होंने कहा डीआईजी साहब आए हैं, बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कितनी देर इनकी बात चलती है और या ये बात करने हमारे साथ आते भी, क्योंकि हमारा ड्यूटी है। अगर इन युवाओं की, इन लोगों की हमने आवाज उठाई तो उनसे भी तो स्पष्टीकरण लेना है ना, आखिर किस कानून के तहत, किस टर्म्स एंड कंडीशन के तहत इन्हें यहाँ के कहा गया कि आप अब चले जाइए। यानी जब आपको जरूरत थी तब आपने इन्हें रखा, एक उम्मीद जगाई। अब आप जरूरत खत्म है, क्या आपके अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं जानते, पर यह है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। आपका क्या कहना है? इस वीडियो को देखकर हम जरूर कोशिश करेंगे, चाहे थोड़ी देर हमें यहाँ रुकना भी पड़ा, कि यहाँ की मैनेजमेंट से बात करके हम जाएंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।